आज फिर मोटिवेशन, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं हाजिर हूं। आप लोगों से बात करने के लिए, आपसे अपना विचार साझा करने के लिए आप अपना 7 से 8 मिनट हमें देंगे। आइए बात करना शुरू करते हैं। पहले एक बात सुन ले, संकल्प अगर निश्चित है, मेरी सफलता चोटी पर पहचान बनाएगी। मेरी सफलता चोटी पर पहचान बनाएगी, होठों पर मुस्कान लाएगी। हम 2 गज जमीन से नहीं मानने वाले, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। नहीं, एक इच्छा शक्ति, एक प्रबल मैक्सिमम अचीवर बनने की जिद, एक जिद आपके अंदर है। लोग फास्टिंग करते हैं अपने धर्म के अनुसार अलग अलग तौर पे, लेकिन सनातन धर्म में कोई ट्यूसडे, कोई थर्सडे, कोई संडे ऐसे फास्टिंग करते हैं। लेकिन विद्यार्थी के लिए या कोई भी आदमी, आम आदमी के लिए भी जो फास्टिंग है, अगर आज हम पढ़ाई को, अपनी काम को ईमानदारी से नहीं कर पाए तो लीजिए, अगला 24 घंटे तक अन्न और जल का हम त्याग करते हैं कि जो कमी हुई है उसको जब तक पूरा नहीं करेंगे, मैं अन्न और जल को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये फास्टिंग वीरों का फास्टिंग है। ये कहानी भारतीय संस्कृति की कहानी है। एक कालखंड में आपको मैं ले चलता हूं। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु का वध हो जाता है तो अर्जुन संकल्प लेता है कि कल मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध अगर नहीं कर दूं, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं खुद को अग्नि के हवाले कर दूंगा। ये उसकी दृढ़ संकल्प, उसकी तेज। और जयद्रथ का वध होता है। जयद्रथ के वध करने में प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने, खुद ईश्वर ने उनका साथ दिया। इसलिए संकल्प अगर मजबूत हो और वो प्राप्त नहीं होने पर अपने को मिटाने की बात कोई कर दे, मर मिटने की बात जिद कर दे, तो उसके इच्छा के साथ में ईश्वर का आशीर्वाद आ जाता है। जयद्रथ वध में अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण का आशीर्वाद अगर नहीं होता, अगर सूर्य को बादल नहीं ढकता तो सूर्यास्त हो गया था। जयद्रथ काफी दूर था इससे, अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार पाता। लेकिन एक संकल्प, अच्छे मन से लिया हुआ संकल्प और दृढ़ संकल्प अगर हो जाए कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, तो भगवान भी उसके साथ में और पूरी कायनात भी उसके सहयोग करने के साजिश में जुट जाती है। माहौल जरूरी है। सफल होने के लिए माहौल का बनना बहुत जरूरी है। अगर कोई पौधा, अगर किसी जमीन पर, किसी मिट्टी पर कोई बीज अगर डालते हैं
वहां सिंचाई ना हो, सही वातावरण ना हो, तो बीज कितना भी अच्छा हो, मिट्टी अगर सही नहीं है, माहौल सही नहीं है, वहां वातावरण सही नहीं है, तो वह कभी भी फलदायी नहीं हो सकता। मैं अच्छे से समझाता हूं इसको। अगर विराट कोहली केन्या की तरफ से खेलता, अफगानिस्तान की तरफ से खेलता, तो वहां पर ऐसी वातावरण नहीं है। तो विराट कोहली, आज जो विराट कोहली है, विराट कोहली नहीं बन पाता। एक अच्छी वातावरण, प्रतियोगी वातावरण, श्रेष्ठ उत्तम प्रदर्शन करने की जिद लिए हुए प्रतियोगी के साथ अगर आप रहते हैं, तो आपका प्रदर्शन श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम हो जाता है। इसलिए माहौल पर मैं हमेशा से जोर दिया है कि आपके दोस्त कैसे हैं, वातावरण आपके पास में कैसे है। मैंने कहा था, किसी का किस्मत अगर बहुत अच्छा है तो अच्छे माता पिता मिलते हैं, उससे भी अच्छा किस्मत है तो उसको अच्छा गुरु मिलता है, और सबसे बड़ा किस्मत उसका होता है जिसको अच्छे साथी मिल जाता है, अच्छा माहौल मिल जाता है। उससे बड़ा किस्मत वाला कोई नहीं है। अगर आप अच्छे दोस्त का चयन नहीं किए हैं तो आप लाख पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, परिणाम उल्टा हो जाएगा। इसलिए माहौल जरूरी है, और अंदर से अपने ऊपर विश्वास जरूरी है। 1983 में वेस्टइंडीज से मैच छीन कर कपिल देव के नेतृत्व में भारत विश्व कप विजेता बनता है। विश्व कप विजेता बनने के बाद में वेस्टइंडीज बीसीआई को यह रिक्वेस्ट लेटर भेजता है कि हमें इंडिया के साथ में मैच, टेस्ट और वनडे दोनों सीरीज खेलना है। और इंडिया में आकर, पहले इंडिया नहीं आया करते थे वेस्ट इंडीज, लेकिन इंडिया विश्व कप जीता तो इंडिया में आने का निर्णय किया, और इंडिया में आया। 6 वनडे का सीरीज था, 6 का 6 वनडे गंवा दिया भारत। अभी अभी तो विश्व विजेता बना था, लेकिन 6 का 6 वनडे हारकर अपनी हौसला, अपनी जय जयकार उस समय की मीडिया में थू थू होने लगा। पहला टेस्ट भी 3.5 दिन में समाप्त हो गया। इतनी बड़ी हार को देखते हुए बीसीआई ने साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक, मनोवैज्ञानिक सहयोग लेने का निर्णय किया, और गावस्कर को बताया कि अगर उधर से दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाज हैं तो आप भी दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज हो। जैसे कि जामवंत ने हनुमान को उसकी शक्ति याद दिलवाया, उसी प्रकार से सुनील गावस्कर को बोला कि आप भी पूरे दुनिया का सबसे बेहतरीन और घातक बल्लेबाज हो, और अगला टेस्ट में लंच से पहले 107 का स्कोर करके गावस्कर, और वो टेस्ट इंडिया जीत जाता है। यानी अपने ऊपर विश्वास, खुद पर विश्वास करो। विश्वास और मोहब्बत में वो ताकत है जो पत्थर को भगवान बना दिया है। मैं ये कहानी सुनाता हूं। एक पत्थर को मूर्तिकार छेनी और हथौड़ी लेकर मूर्ति बनाने के लिए बैठता है, तो पत्थर ये शिकायत करता है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार उस पत्थर पर छेनी हथौड़े मारना छोड़ देते हैं। फिर दूसरा पत्थर लाया जाता है, उस पर छेनी हथौड़ा मारी जाती है, मूर्तिकार अपना काम करना शुरू करता है।
लेकिन मूर्तिकार के मन में आता है कि उस पत्थर को इतना दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, पीड़ा हुई, क्या इसको नहीं हो रहा? मूर्तिकार ने दूसरे पत्थर से पूछा, क्या आपको पीड़ा नहीं हो रहा? दूसरा पत्थर ने कहा, पीड़ा तो हमें भी उतना ही हो रहा है, लेकिन मैं पीड़ा को नहीं देख रहा हूं, मैं क्या बनने वाला हूं उसको देख रहा हूं। मैं मूर्ति बनने वाला हूं, वो भी भगवान का मूर्त बनने वाला हूं, मैं उसको देख रहा हूं, मैं पीड़ा को नहीं देख रहा हूं, मैं पीड़ा को एहसास नहीं कर रहा हूं। अतः हमें बस भगवान का मूर्ति बनने की जो खुशी है, उस खुशी के आगे ये पीड़ा कुछ नहीं। छेनी और हथौड़ी आपको जैसे मन मारते जाइए, हम तो बस उस खुशी का पागल है, हम उसी खुशी में पागल है कि हम भगवान के जगह बैठने वाले हैं। अंत में ये पत्थर भगवान का रूप, भगवान का मूर्ति बनकर तैयार होता है, और मूर्ति को और जो बेकार पत्थर था उसको, दोनों को लेकर मंदिर पहुंचते हैं। तो वहां पुजारी, वहां की प्रबंधन मूर्तिकार से पूछता है, अरे भाई मूर्ति लेकर आए, लेकिन इस पत्थर, बेकार पत्थर को लेकर के क्यों आए? वहां भी बेइज्जती हुआ, वहां भी थुथु हुआ, अपमान हुआ, इसको लेकर भला क्यों लाए आप? मूर्तिकार ने जवाब दिया कि जो मूर्त है भगवान का, वो भगवान के जगह रहेगा और ये पत्थर बाहर रहेगा। बोला क्यों? तो बोले लोग आएंगे और मूर्ति पर, भगवान का जो मूर्त है उस पर पुष्प, बेलपत्र, गंगा जल, दूध चढ़ावा सब चढ़ाएंगे, सर झुकाकर प्रणाम करेंगे, और ये पत्थर बाहर रखा रहेगा, और इसी पर नारियल फोड़कर भगवान पर चढ़ाया जाएगा। यानी आप देख लीजिए, जो कुछ करने का वक्त आप जिस दहलीज पर है, उसी समय इतिहास रचने का वक्त है। आप दर्द, पीड़ा, बहकावे में आकर आप सहनशील न होकर मेहनती नहीं होते हैं, तो वो पत्थर जीवन भर उसके माथे पर नारियल फूटता गया और उस पर जीवन भर फूल चढ़ता गया। तो आप निर्णय आपको करना है, चॉइस आपको करना है कि आपको जीवन भर अपने सर पर नारियल फुरवाना है, या फिर कुछ समय तक दर्द बर्दाश्त करके सुख को तिलांजलि देकर आपको लोगों की वाहवाही, सम्मान, ये आपका चॉइस है जीवन भर। ये 16-17 महीने की कष्ट जीवन भर आपको एक अनमोल रत्न, जितना चाहोगे उससे ज्यादा मिलेगा, और जब चाहोगे उससे पहले मिलेगा। दुनिया झुककर तुमको सलाम करेगी। ऐसी जीवन जीना चाहते हैं तो 16-17 महीने का बस त्याग है, और जो इस 16-17 महीने त्याग नहीं करेंगे, वो जीवन भर अपने सर पर नारियल फुरवाएंगे। अगर मेरा मैसेज, मेरे कहने का अर्थ समझ में आ गया हो, तो अपने जीवन में अनुसरण करो। सिर्फ सुन लेने से नहीं होता। गीता सुनने और पढ़ने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन गीता जीने वालों की संख्या बहुत कम है। तो मैं जो बात आपसे करता हूं उसको अनुसरण करें, और आज यहीं तक, कल फिर एक नई विचार के साथ मिलता हूं। थैंक यू, जय हिंद। आप सभी को स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। थैंक यू वेरी मच।